हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में जो कैंडल स्टिक के बेस पर जो पैटर्न बनते हैं, जो अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं और उसको देखकर हम ट्रेड करते हैं। आज हम उसी पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा कैंडल स्टिक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देखिए। आप सोचते हैं कि अगर मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ तो ये फ्री की नॉलेज है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये फ्री की नॉलेज नहीं है। मैंने इसका अमाउंट पे किया है, मैंने सीखा है, तब मैं आपको इस चीज़ को सिखा रही हूँ। मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ कि आप सीखें और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। लेकिन मुझे पता है कि फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप फ्री की चीज़ों की भी वैल्यू कीजिए, क्योंकि फ्री में सिखाने वाले लोग भी आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न की। देखिए, मार्केट में बहुत तरीके के पैटर्न बनते हैं, लेकिन जो डबल टॉप पैटर्न है यह मार्केट में सबसे ज़्यादा बनने वाला पैटर्न है। इसी पैटर्न पर बहुत सारे लोग, हम जैसे ट्रेडर, इसको ट्रेड करते हैं। मैं भी पर्सनली इसको यूज करती हूँ और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी लेती हूँ। देखिए, अगर आपने मार्केट में कैंडल स्टिक के बेस पर जो बनने वाले पैटर्न है उसको आप पकड़ना सीख गए तो आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि डबल टॉप किस तरीके से बनता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम समझते हैं डबल टॉप पैटर्न को कि यह किस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए पहले हम इसका थोड़ा फॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, डबल टॉप को हम एम पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये एम बना हुआ है, डबल टॉप को ही यहाँ पर हम एम पैटर्न कहते हैं। चलिए अब हम इसका फॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, डबल टॉप के लिए सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड जो है वह अप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, यह एक बेयरिश पैटर्न है, इसीलिए मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले उसमें अप होना चाहिए। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता है, ऊपर जाके वह उसने अपना एक पहला हाई लगाया, ठीक है, जिसे हम टॉप बोलेंगे। उसने हाई लगाया जिसे हमने टॉप कंसीडर किया। अब हाई लगाने के बाद वह नीचे आया, नीचे आके उसने यहाँ कहीं पर सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ कहीं इसने सपोर्ट लिया, इसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके जहां पर इसने पहला हाई लगाया था अपना, इस एरिया में जहां इसने अपना पहला हाई लगाया था उसी जगह जाकर यह दूसरा हाई लगाता है। मतलब पहला टॉप हमारा ये हो गया और दूसरा टॉप हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप। चलिए, फिर इसमें क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद अब हम इसमें किस तरीके से एंट्री लेंगे और क्या हमारा टारगेट होगा और क्या हमारा एसएल होगा। तो देखिए, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, यानी कि जैसे हम नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है, इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट नीचे आके इस नेक लाइन को यहाँ पे एक रेड कैंडल से ब्रेक करता है। ठीक है, इस कैंडल जो है वह थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, मतलब इस तरीके की कैंडल ना हो, इसमें विक बहुत बड़ी हो और बॉडी इसकी बहुत छोटी हो। अगर आपने अभी तक हमारे कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडल है वह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद जब यह कैंडल इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद जब इसको यहाँ पर ये दोबारा आए, ठीक है, मैं आपको एंट्री बता रही हूँ तो आप समझिए कि किस तरीके से हम इसमें एंट्री लेते हैं। जब ये यहाँ पर दोबारा आके, जिसे हम रीटेस्ट बोलते हैं, दोबारा आके जब उस रेड कैंडल का यहाँ पर लो काटे तब हम यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। जो हमारा एसएल होगा वो एसएल होगा ये नेक लाइन को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसी कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा। और अब हम टारगेट कैसे लेंगे, तो टारगेट देखिए, जो ये लाइन होती है ना एम वाली, ये लाइन, इसी को हम नाप लेते हैं। जितना ये होगा उतना ही नीचे हमें इसमें टारगेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक तरीके से और एंट्री होती है। जो रिस्की ट्रेडर होते हैं उसमें यह रिस्क के तरीके से एंट्री लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ टॉप बना, टॉप बनाने के बाद 1 मिनट, यहाँ टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे आके फिर से उसने यहीं पर जब टॉप बनाया ना, तो वह यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देख लेंगे। जैसे ही वो यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो वह यहीं पर एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पर एंट्री ले लेंगे और इसके ऊपर यहाँ कहीं 10-15 पॉइंट का अपना एसएल रख देंगे और वेट करेंगे अपने टारगेट का। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मार्केट उनके फेवर में आया तो यहाँ पर उनका एसएल है। अब मार्केट उनके फेवर में आएगा यहाँ नेक लाइन पर, तो ये यहाँ पर वह अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे,
ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इस जगह पर अपनी और क्वांटिटी को ऐड करेंगे। इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं जो रिस्की ट्रेडर होते हैं। मतलब दो तरीके से ट्रेड करने वाले लोग होते हैं। पहले तो होते हैं सेफ ट्रेडर। सेफ ट्रेडर जो होंगे वो इस जगह पर जब ब्रेक हो जाएगी ये नेक लाइन, तब वो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। और जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो यहाँ पर जब टॉप का जैसे ही पैटर्न देखेंगे कोई बेयरिश कैंडल स्टिक, तो वही यहीं पर अपनी एंट्री बना लेंगे। इस तरीके से हम रिस्क में ट्रेड करते हैं। अब देखिए, जो एम है, जरूरी नहीं है कि वह एम इसी तरीके से बने। मार्केट में 3 तरीके से एम पैटर्न बनते हैं। कैसे, पहला जो एम पैटर्न है वह पहला वाला ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों इसके जो टॉप हैं वह बराबर होंगे, दोनों टॉप बराबर होंगे। और दूसरा जो पैटर्न है वह इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा। मतलब कि इसका जो पहला टॉप है, पहला टॉप दूसरे टॉप, पहला टॉप नीचे और दूसरा टॉप ऊपर, ठीक है, दूसरा टॉप ऊपर होगा। इसमें भी हम एंट्री इसी तरीके से लेंगे नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब तीसरा पैटर्न कैसे बनता है, जैसे एम बना है ये, अब जो पहला टॉप है ये दूसरा टॉप इस टॉप के नीचे बनेगा, ऐसे इस टॉप के नीचे बनेगा। मतलब कि ये पहला टॉप बना, ये जो टॉप बनेगा यह नीचे बनेगा। एंट्री इसमें भी नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों मार्केट में बनने वाले एम पैटर्न, जिसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। अभी मैं चार्ट पर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से सब काम करते हैं। ये तीनों मैं आपको दिखाऊंगी कि जो तीनों एम पैटर्न है वह किस तरीके से बनते हैं और कैसे हम उसमें एंट्री लेंगे। आपको चार्ट पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको चार्ट पर दिखाती हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके से बनते हैं। मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप इसमें किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एम पैटर्न किस तरीके से मार्केट में बनता है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया, ठीक है। थोड़ा जूम कर दूं तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में आया, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया। ये हमारा एक पैटर्न है, जैसे मैंने कहा है कि जो पहला टॉप है नीचे होगा और दूसरा टॉप उसके ऊपर होगा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन को मार्केट ने, इस नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक किया। फिर यहाँ पर जो ये रीटेस्ट कैंडल मैंने बताई है, ये ग्रीन कलर की कैंडल जो बनी हुई है, ये रीटेस्ट कैंडल है। ये जब रीटेस्ट कैंडल बन जाएगी, उसके बाद जब इस कैंडल का लो, यानी इस रेड कैंडल, जो बड़ी रेड कैंडल आई है, इसका लो जब ये जो अगली कैंडल ने ब्रेक किया है, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है, एंट्री बनाएंगे। और जो हमारा एसएल होगा, जो हमारा एसएल होगा वह इसी कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला एम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा एम दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट बना हुआ है। इसमें दोनों टॉप इसके बराबर हैं। देखिए, ये जो बॉडी है, देख 1 मिनट मैं जूम कर दूं। देखिए यहाँ पे ये जो इसकी बॉडी है, इस दोनों कैंडल के टॉप की बॉडी, कोई भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों बराबर हैं, ठीक, दोनों बराबर हैं। तो इसको हम एम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल हर चीज 100% नहीं होती। आप सोचें जो मैम ने बताया है तो वैसे ही होना चाहिए, ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। थोड़ा सा हमें भी अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप होके यहाँ पे इस तरीके से आया, यहाँ नेक लाइन को ब्रेक किया ना ब्रेक। इसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो रेड कैंडल बड़ी बनी हुई है, ये बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। अब इस रेड कैंडल की यहाँ पर रिटेस्ट हो गया, ये ग्रीन कैंडल रिटेस्ट हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही इसका लो कटा, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली, ठीक है, एंट्री बना ली। और जो ये कैंडल है, ये यहाँ पर हमने अपना हाई एसएल रख दिया। क्यों, क्योंकि जो ये कैंडल है, ये कैंडल बहुत बड़ी है, इतना बड़ा एसएल कोई नहीं दे सकता, इसीलिए हम इस कैंडल का हाफ एसएल देंगे, ठीक है, इस कैंडल का हाफ ही एसएल देंगे। लेकिन मैंने बताया ना, क्लोजिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ एसएल गया, नहीं, यहाँ एसएल नहीं गया। क्यों,
कैंडल ऊपर तो आई है, लेकिन इसने अपनी बॉडी को यहाँ पर क्लोज नहीं किया। ये जो कैंडल दिख रही है इसने अपने आप को यहाँ क्लोज नहीं किया, इसने इस हाफ के नीचे ही इसको क्लोज किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें टारगेट कितना बड़ा मिला हुआ है। देखिए ये हमारा टारगेट इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा टारगेट है। ये हमारे 2 एम कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पैटर्न की। देखिए यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ इसने सपोर्ट लिया। अब इस जगह पर इसने अपना जो हाई बनाया पहला, दूसरा हाई इसके नीचे बनाया। मैंने बताया था ना कि ये पहला हाई बड़ा होगा, ऊपर होगा, और दूसरा हाई नीचे होगा। ठीक है, अब मार्केट नीचे आके इस जगह पर जैसे ही इसको ब्रेक किया इसने नेक लाइन को, तो यहाँ पर हमने एंट्री बना ली। इसके बाद देखिए नीचे एंट्री बनाने के बाद यहाँ हमारा एसएल हो गया। एसएल होने के बाद यहाँ देखिए हमें आराम से 1:1 का टारगेट मिला हुआ है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा मार्केट में बनने वाला पैटर्न है। आप इसमें खुद प्रैक्टिस कीजिए और खुद देखिए। यदि आपको ये इस तरीके से पैटर्न समझ में नहीं आते, ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर कैंडल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आप एरिया कर देंगे तो ये देखिए आपको बहुत ही अच्छे से पैटर्न पकड़ में आ जाएंगे। देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एरिया में करके इसको देख सकते हैं। देखिए एक पैटर्न यहाँ पर हमें आराम से इसमें समझ में आ जाती है। देखिए क्लियर कट इसमें हमें एम पैटर्न मिल जाती है। एम पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बनता है। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एम पैटर्न किस तरीके से मार्केट में बनता है और कैसे हम इसमें एंट्री लेते हैं और किस तरीके से हम इसमें एग्जिट करते हैं और क्या हमारा इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको मार्केट में बनने वाले तीनों तरीके के एम मैंने आपको बता दिए हैं, किस तरीके से ये बनते हैं, क्या हमारा एसएल और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। सब कुछ मैंने आपको एंट्री एग्जिट अच्छे से बताया हुआ है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और खुद मार्केट में देखिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं। देखा दोस्तों आपने डबल टॉप पैटर्न कितना अच्छा मार्केट में काम करता है। अगर आप बिगनर हैं और किसी भी चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो आप इस पैटर्न को पकड़ कर भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए चीज़ों को सीखिए, समझिए, बार बार उसको सीखिए और चार्ट पर अप्लाई कीजिए, तभी आपके व्यू सारे क्लियर होंगे। क्योंकि सारा गेम मैंने बताया है कि सारा गेम प्रैक्टिस का है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।